नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य 910 प्लस में। आज हम बात करेंगे SJVN लिमिटेड के बारे में, जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है। इसकी तरफ से एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है जिसमें काफ़ी सारी पोस्ट के बारे में बात करी गई है। ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है इंडियन गवर्नमेंट और हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट का। अब जो जानकारी इसमें दी गई हम आपको सारी बताएंगे कि पोस्ट के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, सिलेबस क्या रहेगा, सारी चीज़ें वन बाय वन जानेंगे, तो बने रहिएगा हमारी वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं पोस्ट के बारे में। तो पहली पोस्ट है असिस्टेंट। ये असिस्टेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर है। तो जो असिस्टेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर है उसकी टोटल 10 वैकेंसी आई हैं, जिसमें से UR के लिए 5 हैं, OBC के लिए 2 हैं, SC के लिए 2 हैं, EWS के लिए 1 है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए BCom, और साथ ही साथ 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी है कि आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए MS ऑफिस वगैरह में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट की। ये नॉर्मल पोस्ट है असिस्टेंट की, जैसे अभी हमने बात करी, ये असिस्टेंट था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, ये नॉर्मल असिस्टेंट है। इसके लिए मिनिमम ग्रेजुएशन मांगी गई है। ग्रेजुएशन के साथ साथ 1 साल का आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। और प्लस इन्होंने टाइपिंग भी मांगी है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए एंड 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। मतलब इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी टाइपिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये एंड है और नहीं है, तो दोनों में हिंदी इंग्लिश दोनों की टाइपिंग मांगी है। टोटल जो वैकेंसी है असिस्टेंट की वो आई है 15, जिसमें से UR के लिए 7 हैं, OBC के लिए 4 हैं, OBC के लिए 3 हैं, SC के लिए 4 हैं और EWS के लिए 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट जो वैकेंसी के बारे में हम बात करेंगे वो है ड्राइवर की। ये जो ड्राइवर की वैकेंसी है इसके लिए जस्ट 8वीं पास होना मैंडेटरी है। अगर आप 8th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं, और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसकी जो टोटल पोस्ट है ये 15 आई हैं, जिसमें से 8 तो होंगी UR के लिए, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, 3 होंगी OBC के लिए और 3 ही SC के लिए होंगी और 1 होगी EWS के लिए। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कुछ और ITI बेस्ड जो वैकेंसी आई हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, वेल्डर है और स्टोर कीपर और सर्वेयर है। ये जो सारी वैकेंसी हैं ये ITI बेस्ड हैं। मतलब आपने अगर ITI किया है इन रिलेटेड फील्ड, जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन में, फिटर के लिए ITI होनी चाहिए फिटर के अंदर, टर्नर के अंदर ITI होनी चाहिए टर्नर के अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सेम सर्वेयर के लिए ITI होना चाहिए सर्वेयर के अंदर। तो ये जो टोटल पोस्ट हैं, जैसे कि अब इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 20 पोस्ट हैं, और फिटर के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, टर्नर के लिए टोटल 2 पोस्ट हैं, वेल्डर के लिए टोटल 5 पोस्ट हैं, शॉपकीपर की 10 पोस्ट आई हैं और सर्वेयर की टोटल 5 पोस्ट आई हैं। ये कुछ क्राइटेरिया हैं। और प्लस मैं आपको कुछ और चीज़ें बताता हूँ। आप इसके अलावा भी कुछ मांगा गया है कि जैसे आप ओनली अगर हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंस है, मतलब डोमिसाइल ओनली हिमाचल प्रदेश का ही होना चाहिए। अगर हिमाचल प्रदेश के बाहर से हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपके पास हिमाचल प्रदेश का ही डोमिसाइल है तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और प्लस ये जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है ये रेगुलर बेस होनी चाहिए, मतलब फुल टाइम रेगुलर कोर्स होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन ओपन से करी है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इसके लिए। तो रेगुलर मोड से ही आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। और मिनिमम मार्क्स ऑफ परसेंटेज भी इन्होंने मांगा है कि अगर आप SC ST या PWBD से बिलोंग करते हैं तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफ़िकेशन में परसेंटेज होनी चाहिए 50% होनी चाहिए, और किसी भी अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% मार्क्स मैंडेटरी है मिनिमम। अगर आपने ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, UR कैटेगरी से हैं असिस्टेंट वगैरह के लिए। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा वो सब भी जान लेते हैं वन बाय वन। सिलेबस क्या रहेगा सारी चीज़ें जानेंगे। ये एज रिलैक्सेशन है, आपको एज रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड कराया जाएगा अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। जैसे SC ST में 5 साल का एज रिलैक्सेशन होता है, OBC के लिए 3 साल का है, PWBD के लिए 10 साल का है, और PWBD में ही अगर आप OBC हैं नॉन क्रीमी लेयर के तो आपको 13 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और PWBD में SC ST हैं तो 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। 1 सेकेंड, ये रहा सिलेक्शन प्रोसेस। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन के लिए, फिटर, टर्नर, वेल्डर, स्टोर कीपर या सर्वेयर, मतलब ये जो ITI वाली पोस्ट है ना, इनके बारे में बात करी गई है।
तो अगर आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, जो ITI वाली पोस्ट हैं, तो आपका जो ये जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, इसमें आपका एक CBT कंडक्ट किया जाएगा। ये 100 नंबर का CBT होगा, टोटल मार्क्स होंगे इसमें 100, जिसमें से मिनिमम क्वालिफिकेशन इन्होंने 50% मांगा है, मतलब 50 नंबर आपको लाने मैंडेटरी हैं। अगर आप SC ST PWBD और OBC से बिलोंग करते हैं तो 40% मतलब 40 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए। जो 100 नंबर का CBT लिया जाएगा उसमें 40% तो मांगे हैं कैटेगरी वालों के लिए, और आप नॉन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब UR हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, कोई अदर है, तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप अप्लाई कर रहे हैं असिस्टेंट के लिए, चाहे वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए हो या नॉर्मल हो, या ड्राइवर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भी आपका वही सेम CBT कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि 100 मार्क्स का रहेगा। उसमें से 50% मार्क्स लाने मैंडेटरी हैं अगर आप UR EWS या अदर कैटेगरी से हैं तो, और 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं SC ST PWBD या OBC के लिए। ये मिनिमम मार्क्स हैं, वैसे तो जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई ही जाएगी, इससे तो ज़्यादा ही जाएगी। जब आप CBT क्लियर हो जाएगा तो इन तीनों पोस्ट के लिए, असिस्टेंट जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लिए, ड्राइवर और नॉर्मल असिस्टेंट के लिए, इन तीनों के लिए एक जो इनसे रिलेटेड एक वो स्किल टेस्ट भी होगा, वो भी आपको देना होगा। तो CBT के बाद स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1:3 के नंबर में आपको बुलाया जाएगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और बाकी जो ITI बेस्ड पोस्ट थी ना, उसके लिए कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह नहीं था, उसमें ओनली CBT देना था। इन तीनों पोस्ट के लिए आपको CBT के साथ साथ स्किल टेस्ट भी देना है, जिसे हम टेट टेस्ट भी बोलते हैं। तो होप अभी तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ये जो फॉर्मेट है CBT का वो दे रखा है कि आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे के एग्ज़ाम में आपसे 100 मल्टीपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और जो कि 100 मार्क्स का रहेगा, मतलब एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स ही आपको मिलेगा। और जो लैंग्वेज रहेगी क्वेश्चन की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी। अब सिलेबस भी जान लेते हैं कि जो सिलेबस रहेगा उसमें से 80 जो क्वेश्चन रहेंगे, 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो तो रहेंगे डिसिप्लिन से रिलेटेड, मतलब जो भी आपका सब्जेक्ट है। जैसे अगर आप अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो असिस्टेंट अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से 80 मार्क्स रहेंगे उसी से रिलेटेड जो आपके डिसिप्लिन है, जैसे कि कॉमर्स वगैरह के क्वेश्चन आ जाएंगे उसमें, BCom से रिलेटेड, अकाउंट्स, इनकम टैक्स वगैरह के। और 20 जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड से रिलेटेड, या फिर जो जनरल क्वेश्चन रहेंगे जिसमें आपका मैथ्स आ जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, इंग्लिश आ जाएगी और GK GS आ जाएगा, ये सब रहेगा। मतलब 80 जो डिसिप्लिन से रिलेटेड और 20 जो है जनरल क्वेश्चन होंगे आप, जो आपकी जिसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और GK GS आएगा। तो होप आपको ये सभी चीज़ें समझ आ गई होंगी। आप मार्किंग की बात कर लेते हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा, और जो नेगेटिव मार्किंग इसमें बिल्कुल भी नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग 0 रहने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई, मतलब सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं इसमें, क्वेश्चन कोई भी छोड़ना नहीं है बेसिकली। तो होप अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी ऐसा इशू आता है तो अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हम आपकी सारी चीज़ें के जो रिप्लाई होंगे वो ज़रूर देने की कोशिश करेंगे। तो ये तो बेसिक था, मैंने आपको बता दिया है, इसमें और कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिख रहा है। हाँ, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। ये जो अभी एप्लीकेशन है वो स्टार्ट नहीं हुआ है, ये 22 सितंबर से स्टार्ट होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना सुबह 11 बजे के बाद से, और जो लास्ट डेट रहेगी वो 13 अगस्त 2025 तक रहेगी, 13 अक्टूबर 2025 तक रहेगी, 13/10/2025 तक रहेगी, शाम को 6 बजे तक। तो 13 अक्टूबर 2025 शाम को 6 बजे से पहले पहले अप्लाई कर लीजिएगा। और कुछ इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, बस यही सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट जो भी मेरे से होगा। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।